दोस्तों टारगेट स्टडी IQ चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है। आज के करंट अफेयर्स के पहले प्रश्न में क्या है, हम लोग रैंक और इंडेक्स का क्वेश्चन करेंगे। सबसे ज़रूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की कौन सी रैंक आई है। आंसर हो जाएगा इस बार इस इंडेक्स में भारत की रैंक आई है 94। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर साल एग्ज़ाम में इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कितनी आई है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये इसको हर साल अक्टूबर के महीने में रिलीज़ किया जाता है और ये चीज़ रिकॉर्ड रही है कि अक्टूबर के बाद में जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इस फोटो को आप देख सकते हैं जिसमें कि ग्लोबली हंगर की क्या कंडीशन है वो सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंडिया की जो इसमें रैंक है ये बहुत अच्छी रैंक नहीं मानी जाएगी। इसमें कुल मिलाकर 107 देशों में, तो यहाँ पर ज़्यादा देश हमसे पीछे नहीं है। तो 107 देशों में भारत की जो रैंक है वो 94 आई है, किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। अब इस इंडेक्स में कितने देशों में, 107 देशों में भारत की रैंक 94 आई है। और इस रिपोर्ट में एक्चुअल में क्या देखा जाता है, इस रिपोर्ट में 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी लंबाई के हिसाब से उनका शरीर का जो वेट है उसके बेसिस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और भी कई फैक्टर्स होते हैं, लेकिन 5 साल से छोटी आयु के जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक ग्रोथ कितना है उस बेसिस पर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ महीने में मैंने आपको रैंक और इंडेक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। उनमें से कुछ टॉपिक्स, कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को मैं रिवीजन करवा रहा हूं। जैसे कि अगस्त 2020 अगर आपको याद हो, एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था रोबो बैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरीज कंपनी 2020। तो इस लिस्ट में अमूल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो पहली बार किसी भारतीय डेयरी कंपनी को इसमें टॉप 20 में शामिल किया गया था जिसका नाम है अमूल, और इसकी रैंक आई थी 16वीं। रोबो बैंक की इस लिस्ट में, ग्लोबल लिस्ट में, दुनिया के 20 सबसे बड़ी डेयरी कंपनीज का नाम था और इसमें 16वें स्थान पर आता है अमूल। फॉर्च्यून मैगजीन ने, आपको याद होगा, 40 अंडर 40 की लिस्ट में ईसा और आकाश अंबानी को कौन सी कैटेगरी के तहत शामिल किया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी के फील्ड में इनको शामिल किया गया था। आपको याद हो कि फॉर्च्यून मैगजीन ने हाल ही में 40 अंडर 40 की लिस्ट जारी की थी, उसमें भारत की तरफ से ईसा और आकाश अंबानी को शामिल किया गया था और वो कौन सी कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में उनको शामिल किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें जो भारत का स्थान है वो है 48 और इस रैंकिंग को वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। टाइम्स THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में टॉप 350 की रैंकिंग में भारत की किस यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा, अगर 350 की बात करी जाए तो भारत की IISc बेंगलुरु को इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ब्रैप रैंकिंग में 2018 से 19 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंध्र प्रदेश को इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद में इसी रैंकिंग में ब्रैप 2019 की रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बना है। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर आया है। तो दुनिया में दूसरे स्थान पर आया है सड़क नेटवर्क के मामले में। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको समय समय पर रिवीजन करना है। अदरवाइज़ आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते रहो, रिवीजन करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि हाल ही में वर्ष 2020 के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा
कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2020 का जो अवार्ड है वो जीतने वाली पहली महिला बनी है ऐश्वर्या श्रीधर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इनके द्वारा ली गई इस फोटो को, इसी फोटो के आधार पर इनको चयनित किया गया है। ये है ऐश्वर्या श्रीधर और ये जो फोटो है इसके बारे में आप जाकर पढ़ना, बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस फोटो को लिया था। नेचुरल फोटो है, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है। इसमें देखो लिखा है ऐश्वर्या श्रीधर बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। इसमें पहली महिला बनी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद में एक देश है दुनिया में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जो कि हाल ही में संसदीय चुनाव में दूसरी बार चयनित हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा जैसिंडा आर्डेन। पहले से आपको पता होना चाहिए, कई बार आपको बता चुका हूँ, जैसिंडा आर्डेन न्यूजीलैंड की पहले से भी प्रधानमंत्री थी, लेकिन हाल ही में न्यूजीलैंड में इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद में फिर से उन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए अब एक बार फिर से चुन ली गई हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसिंडा आर्डेन का फोटो और लिखा है न्यूजीलैंड पीएम जैसिंडा आर्डेन विंस सेकेंड टर्म इन लैंडस्लाइड इलेक्शन। ठीक है, दोबारा इलेक्शन में उन्होंने एक बार फिर से अपने इस पद को जीत लिया है। साथ ही साथ में न्यूजीलैंड पूरे वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो ये रहा अपना भारत और नीचे की तरफ आप जब जाओगे तो यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलिया और ये छोटा सा एक आइलैंड कंट्री है जिसको न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से इसकी ये लोकेशन है। इस समय यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जैसिंडा आर्डेन, जिनको एक बार फिर से चुन लिया गया है और कैपिटल है यहाँ की वेलिंगटन। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों, जिन लोगों का सीडीएस का एग्ज़ाम अभी आने वाला है या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका चल रहा है, आपको पता होगा किसी भी एग्ज़ाम में 95% क्वेश्चन आपको हमारे पीडीएफ से ही मिल जाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें तो हमारे करंट अफेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से बाहर नहीं जाएगा। अभी एक ऑफ़र चल रहा है, इसमें पिछले 3 महीने का जो पीडीएफ है उस पर भी ऑफ़र चल रहा है। जितने भी लिंक हैं सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। अगला शानदार क्वेश्चन बना है कि किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर कि ये जो मिशन शक्ति नाम से एक कार्यक्रम है इसको उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। इसमें आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। विशेष रूप से चूँकि इस समय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन शक्ति नाम से इस अभियान को शुरू किया है। तो लिखा है मिशन शक्ति स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन फॉर वीमेन सेफ्टी लॉन्च्ड बाय यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। तो मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, यहाँ पर इसको 6 महीने के लिए शुरू किया गया है। इसको 6 महीने तक जारी रखा जाएगा। तो इसको उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगर आपसे एग्ज़ाम में इसका ड्यूरेशन पूछ रहे तो ऑन पेपर ऑफिशियल जो इसका ड्यूरेशन है वो 6 मंथ के लिए चुना गया है। करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन बनेगा, यूनेस्को में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा विशाल वी शर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को में भारत के जो अगले राजदूत हैं उसके रूप में विशाल वी शर्मा को अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। लिखा है विशाल वी शर्मा टू बी नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। तो यूनेस्को में भारत की तरफ से जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो विशाल वी शर्मा को चुना गया है, जिसको मोदी जी का सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये विशाल वी शर्मा को, जिनको हाल ही में यूनेस्को में इस पद पर चुना गया है। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, भारतीय बैंक संघ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने वर्ष 2020 और 21 के सत्र के लिए किसे नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा राज किरण राय जी। तो राज किरण राय जी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज किरण राय जी। राज किरण राय जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने नए अध्यक्ष के रूप में राज किरण राय जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसमें आप देख सकते हैं लिखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया MD एंड CEO राज किरण राय इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ IBA। तो इसमें साफ बात लिखी है, एक और चीज़ छिपी हुई है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जो नए चेयरमैन चुने गए हैं वो हैं कौन, तो वो अभी इस समय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO हैं राज किरण राय, जिनको हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नामक एक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा कि हाल ही में शशि थरूर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अनाउंस किया है कि वो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नाम से अपनी पुस्तक को लॉन्च करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप फोटो भी देख सकते हैं जिसमें कि आपको शशि थरूर जी का फोटो दिख रहा है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नाम से इस पुस्तक का फोटो भी दिख रहा है जिसको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। लिखा है शशि थरूर अनाउंसेस solidly researched and passionately argued work, जिसका नाम है द वर्क ऑफ बिलोंगिंग, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। तो बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नाम से ये जो पुस्तक है इसको शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में अपॉइंट किए गए अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के लिए अंतरिम अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा मिशेल ईरानी। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिशेल ईरानी को हाल ही में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का इंटरिम चेयरमैन चुना गया है। ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं वो चुने गए हैं मिशेल ईरानी, जिनका की फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में DDCA के जो अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद में टेम्परेरीली किसी को अध्यक्ष बना दिया गया था, उनका नाम भी मैंने आपको बताया था। अभी देखो दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा रोहन जेटली। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D नन भी होना चाहिए। तो रोहन जेटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको DDCA का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए, इसको आप लोग याद करके रखेंगे। अब इसमें आपको ये समझना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रोहन जेटली इलेक्टेड अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, DDCA का नया अध्यक्ष इनको हाल ही में चुना गया है। रोहन जेटली हैं कौन? ये पूर्व BJP मंत्री अरुण जेटली जी के बेटे हैं, जिनको हाल ही में DDCA का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा माई टाउन माई प्राइड नाम से एक अभियान को शुरू किया गया है? तो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर राज्य में एक अभियान की शुरुआत करी गई है जिसका नाम है माई टाउन माई प्राइड। तो माई टाउन माई प्राइड नाम से ये जो अभियान है इसको हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा माई टाउन माई प्राइड नाम से इस कैंपेन को शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है जो सरकारी सेवाएं होती हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को उनके डोर स्टेप यानी कि घर के दरवाजे पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। घर घर जाकर यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सरकारी योजनाओं को घर तक पहुँचाएँगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस के बीच में अभ्यास एक हुआ है जिसका नाम है सुरक्षा कवच। इसको कहाँ पर किस राज्य के बीच में आयोजित किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और दोस्तों आप लोग इस चैनल को अगर प्यार करते हैं तो अपना प्यार शो करने के लिए एक ही तरीका है जिसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा कि इस वीडियो को लाइक और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।